हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 के सांख्यिकी का एक क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें वर्गंताल दे देते हैं, बारंबारता दिया होता है और बारंबारता में भी एक अज्ञात दिया होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और इसके बाद यफ दिया गया है, इसके बाद 6 दिया गया है, 10 दिया गया है और 5 दिया गया है। इसमें यफ की वैल्यू पूछते हैं। कभी कभी इस बारंबारता में 2 अज्ञात दे देते हैं और कभी कभी एक अज्ञात देते हैं। हम आज दोनों को देखेंगे। पहले इसको आपको जो एक अज्ञात इसको देखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, जिससे पूरी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य दे देंगे, वर्ग अंतराल दे देंगे और बारंबारता है। इसी की मदद से यफ का मान निकाला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल की मदद से मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। कैसे मध्य बिंदु निकालेंगे? देखिए, वर्ग अंतराल में जो पहले वाली जो 0 से 10, इसे अपर सीमा और लोअर सीमा कहते हैं, इसमें से जो दोनों होती है दोनों को जोड़ा जाता है, उसके बाद उसका आधा किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहें वर्गंताल पहला वाला देखें 0 से 10 है, तो 0 और 10 को जोड़िए, 0 और 10 को जोड़ेंगे, उसके बाद आधा कर देंगे, तो हमारा ही मध्य बिंदु निकलेगा। जैसे यहाँ पे 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का आधा करेंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा। यानी इसके सामने का मध्य बिंदु क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। 0 से 10 का मध्य बिंदु क्या होगा? 5 होगा। वैसे फिर अब नेक्स्ट जोड़ेंगे, नेक्स्ट जब जोड़ेंगे तो 10 और 20 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 है और 20 है। क्या है? 10 है और 20 है। 10 और 20 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा? 30 होगा। 30 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। यानी 0 और 10 का मध्य बिंदु 5 निकला, 10 और 20 का मध्य बिंदु कितना गया? 15 निकला है। इसी प्रकार आप हर प्रक्रिया अपनाते जाएंगे और उससे आपको जो है मध्य बिंदु निकलता जाएगा। नहीं तो आप यहां से देख लीजिए, 5 और 15 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर। कितने का? 10 का अंतर। और हमारे अंतराल में भी कितने कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो इसको आप 10 ऐड करते हुए भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जब 5 में 10 जोड़ा तो 15 मिला, 15 में 10 जोड़ेंगे तो अगला कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अब देखिए यहाँ 30 और 20 को जोड़ेंगे, 30 20 50 होगा, 50 का आधा करेंगे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। यहाँ से अगला अगर निकाल जाएंगे, 25 में और 10 जोड़ेंगे क्योंकि 10 का वर्ग अंतराल है, 25 में 10 और जोड़ेंगे, 25 10 35 होगा, और 35 में 10 और जोड़ेंगे कितना होगा? 35 10 45 होगा। कैसे? देखिए, हमने यहाँ पर देखा कितना 5 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, क्योंकि वर्ग अंतराल में भी 10 का अंतर है। तो हमने पहला निकाल लिया। पहला कितना निकला? 5। अब 5 में 10 जोड़ा तो 15 मिला, क्योंकि 10 को वर्ग अंतराल है। फिर 15 में 10 जोड़ेंगे कितना? 25 मिलेगा। उसी प्रकार 25 में 10 जोड़ेंगे 35 मिलेगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 मिलेगा। क्योंकि वर्ग अंतराल में 10 का अंतर है, इसीलिए हमने मध्य बिंदु में 10 जोड़कर निकाल लिए। पहले इसको निकाल लीजिएगा, पहले वाला निकाल लीजिएगा। पहले वाले की मदद से आप जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पहला वाला कैसे निकालेंगे? 0 और 10 को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे। अभी हमने करके देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो बारंबारता दिया गया है और मध्य बिंदु जो आप निकाले हैं, उन दोनों का गुणा कराइए, तो उसी को कहेंगे एफ और एक्स, क्योंकि बारंबारता फ्रीक्वेंसी एफ और मध्य बिंदु को एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों का गुणा कराइए। देखिए, 5 का और 3 में गुणा कराएंगे तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एफ है, एफ का मान निकालना है। एफ है, एफ में 15 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 15 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 एफ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 6 का गुणा 25 में कराएंगे तो 25 छक्का कितना होता है? 25 छक्का 150, तो यहाँ लिखेंगे 150। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे, 35 का 10 में गुणा कराएंगे। देखिए, 35 का 10 में गुणा कराएंगे क्या होगा? 350 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार 45 का 5 से गुणा कराएंगे, देखिए 5 पचे 25 के 5 हासिल बचा 2, और 5 चौके 20, 20 2 22। ठीक, 20 2 22। और यहाँ पर हमारा समांतर माध्य कितना दिएगा? 25। अब इसे बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिए, बारंबारता को जोड़ते हैं। बारंबारता को जोड़ते हैं, जो अंक है अंकों को जोड़ देंगे। एफ कांस्टेंट है, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका मान निकालना है। तो जोड़िए, क्या देखिए, 10 5 15, 15 6 21, 21 3 24। क्या होगा? 24। देखिए, एक बार से जोड़िए, 3 6 3 9, 9 10 19, 19 5 24। और एफ को ऐसे लिख देंगे प्लस एफ, क्योंकि एफ का मान हमें निकालना है। देखिए, 24 में एफ जोड़ देंगे, 24 प्लस एफ निकला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ेंगे, एफ एक्स जो आया है इसी को जोड़ेंगे तो हमें कहते हैं इसको सिग्मा एफ एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मा एफ एक्स। अच्छा, इसको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 15 है, यहाँ 25 है, 225। अगर 225 में 15 जोड़ देते हैं क्या मिलेगा?
225 में 5 30 और 240 हो जाएगा। अब यहाँ बगल में देख लीजिए 240 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 240 हो गया, और 350 यहाँ पर है, 350 को 150 जोड़ेंगे तो 350 400 500 हो जाएगा, तो यहाँ 500 और जोड़ देते हैं, तो यहाँ मिलेगा 5 2 700 740। क्या ऐसे देखिए इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा 740 आएगा, 740 और प्लस में क्या 15f आएगा, प्लस में 15f आएगा। देखिए नहीं समझ पा रहे, फिर से एक बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं, इनको हम जोड़ रहे हैं क्योंकि ये इसके साथ क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि यहाँ पर f है, f है तो उसको बाद में 15 प्लस f लिख देंगे, ठीक है। पहले इसको जोड़ेंगे, देखिए 150 35 350 हम जोड़ेंगे 150 तो मिलेगा कितना 500, और यहाँ पर देखिए 225 है और इसको जोड़ेंगे 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 हो गया, और 240 हो गया, और 240 में देखिए 240 हो गया और प्लस 500 जोड़ देंगे क्योंकि इसका दोनों को जोड़ेंगे 500 आया, 500 जोड़ देंगे तो मिलेगा 5 2 740, क्या होगा 740 हो जाएगा। यही हमारा सिग्मा एफएक्स आएगा, क्या आएगा सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स क्या होता है, योग होता है, ठीक है। सिग्मा हमें क्या दिखाता है, योग दिखाता है। तो हमने एफएक्स को जब जोड़ा सिग्मा एफएक्स बराबर आया 740 प्लस 15f आया। अब हम सब जानते हैं एक फार्मूला समांतर माध्य बराबर क्या, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग होता है। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, यानी सिग्मा एफएक्स होता है, कुल संख्याओं का योग होता है, उसे कहते हैं सिग्मा एफएक्स। और जो हमने बारंबारता को जोड़ा इसी को n से डिनोट किया जाता है, किससे n से डिनोट किया जाता है। सिग्मा एफएक्स बराबर मतलब कुल समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या क्या है n है, ये होगा समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य में कितना दिया गया 25 दिया गया, तो लिखेंगे 25, कितना लिखेंगे 25 बराबर, समांतर माध्य में दिया गया था क्वेश्चन में कितना 25, तो 25 लिखेंगे बराबर सिग्मा एफएक्स निकाले हमने कितना 740, हमने जोड़ा कितना 740 आया है, प्लस 15f आया, क्या 15f आया, और बटे करेंगे, बटे कितना करेंगे n क्या है 24 प्लस f है, क्या है 24 प्लस f, 24 प्लस f करेंगे। अब देखिए बस इसका बटे 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं कि 25 का बटे 1 मान सकते हैं, क्यों ऐसा मान रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नीचे का ऊपर वाले से ऊपर का नीचे वाले करेंगे, तो क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है करते हैं। 24 का जब 25 में गुणा करेंगे 24 गुणे 25, 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 50 10 60 यानी कितना आएगा 600 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, देखिए 25 चौका 100, 100 में जीरो लेंगे हासिल कितना आएगा 10, और 25 दूना के 50, 50 10 60। फिर यहाँ पर करेंगे 25 का एफ में भी गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद किस में करेंगे 25 का एफ में करेंगे, तो 25 का जब एफ में करेंगे तो कितना होगा 25f हो जाएगा। नहीं समझना, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका 24 प्लस f का गुणा कर रहे हैं 25 में, तो 25 का करेंगे 24 में, 25 चौकी 24 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा, और 25 का f में करेंगे तो 25f हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 740 प्लस 15f। अब जो एफ है उसको एक साइड लेंगे और अंक जो है उसको एक साइड ले लेंगे। देखिए यहाँ 15 प्लस है, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, किसमें लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 25 कितना हो गया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 25 एफ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 15f, ठीक माइनस 15 बराबर। अब देखिए 600 यहाँ प्लस है, इसको ले आएंगे इस साइड, राइट हैंड साइड लेंगे, इसको इसके साइड लाएंगे तो क्या होगा 740 माइनस 600, कितना होगा 740 माइनस 600, ठीक है। अब थोड़ा घटाएंगे, देखिए 25 में से 15 जाएगा तो कितने बचेगा 10f, 25 में से 15 जाएगा तो कितने बचेगा 10f, 10f बराबर यहाँ देखिए 740 में से 600 घट जाएगा कितना बचेगा 140, कितना 140। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, f बराबर हमारा कितना आएगा 14, क्या आएगा f बराबर 14 आएगा। और f ही हमें पूछा गया था, क्या निकालना था f ही मान पूछा, f का मान कितना हमें मिलेगा 14 मिलेगा, कितना 14, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, बारंबारता में एक अज्ञात दिया रहता है, उसी का मान पूछता है कि f की फाइंड द वैल्यू f का मान बताइए। तो पहले वर्ग अंतराल की मदद से आप मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे मध्य बिंदु। कैसे मध्य बिंदु निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे दोनों को, देखिए 0 से 10 है तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वैसे प्रक्रिया अपनाएंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 जोड़ेंगे 30 होगा, और 30 को आधा करेंगे कितना होगा 15 होगा। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है आधा, वर्ग अंतराल का आधा। फिर यहाँ पर देखिए 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 50 होगा, 50 का आधा कितना होगा 25 होगा।
अगर आप यहाँ थोड़ा भी एक बार देखेंगे, आकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 10-10 का अंतर आ रहा है। कितना? 10-10 का अंतर आ रहा है। यानी अगर हमें एक पता हो जाए तो उसके बाद 10 जोड़कर हम आगे वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल में भी कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो देखिए, अगर 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ठीक है। अब मध्य बिंदु हमें पता हो गया, बारंबारता दिया गया था, मध्य बिंदु और बारंबारता गुणा कराएंगे तो एफ आ जाएगा। एफ से आएगा, देखिए 5 का गुणा 3 कराएंगे तो 5 के 15, एफ का गुणा 15 में कराएंगे तो भी मान हमने एफ निकाला है। ठीक है, क्योंकि एफ का मान निकालना था, तो 15 का एफ में कराएंगे तो 15 एफ हो जाएगा। जहाँ का और 25 में गुणा कराएंगे 150 हो जाएगा। 10 का 35 में गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। वैसे यहाँ 5 का 45 में करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा एफ मिलेगा। जब हमने इनको जोड़ा तो मिला 740 प्लस 15 एफ। अब हम सब समांतर माध्य दिया गया था क्वेश्चन में, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ बटे एन होता है। समांतर माध्य 25 है तो 25 रखेंगे, बराबर सिग्मा एफ हमने यहाँ पर निकाला है तो 740 प्लस 15 एफ रखेंगे, बटे एन होता है, एन क्या है? 24 प्लस एफ है। इसका हमने बारंबारता का जोड़ा। एफ को क्यों नहीं जोड़ा? एफ को देखिए बगल में जोड़ा है। ठीक है, एफ को ऐसे मत लिखिएगा कि 24 एफ, क्योंकि एफ का हमें मान निकालना है तो 24 प्लस एफ। ठीक है, एफ हमें मालूम नहीं है। ठीक है, गुणा गुणा का निशान मत लगाइए कि 24 एफ लिख दीजिएगा, ऐसी गलती मत करिए। 24 प्लस एफ। ठीक है, यहाँ पर वैसे हम किए, देखिए 15 को अलग से जोड़े, 15 एफ क्योंकि एफ के साथ था। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें देखिए 24 का 25 में गुणा कराएंगे तो 600 मिलेगा, 25 का एफ में करेंगे तो 25 एफ हो जाएगा, फिर इसका एक में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 740 प्लस 15 एफ। अब एफ को एक साइड लिया हमने, देखिए 15 एफ यहाँ था, 25 यहाँ था, तो 15 को लिए 25 के साथ। जब हमने यहाँ से लेफ्ट राइट से ले गए लेफ्ट साइड में, तो चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। तो चिन्ह बदल गया तो 25 एफ में से माइनस 15 एफ हो गया। वैसे यहाँ देखिए 600 कम था, 700 के बगल लाए, तो यहाँ से लेफ्ट से जाएगा राइट में तो माइनस हो गया, 740 माइनस 600 हो गया। अब यहाँ देखिए 25 में से 10 जाएगा, 15 जाएगा, 10 एफ बचेगा। और यहाँ पर देखिए 740 में से 600 घट जाएगा तो यहाँ 140 बचेगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, यह बराबर 14, और यही हमें मान बताना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आपको वर्ग दिया गया है, उसमें बारंबारता दिया गया है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ बारंबारता में एक चीज का मान पता करना था, जिसे यहाँ पर एफ का मान पता करना था। लेकिन इस बारंबारता में दो अज्ञात हैं। कौन कौन? एक F1 है, एक F2 है। क्या है? एक F1 है, एक F2 है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से देख कर जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो अज्ञात दिए गए, एक F1 एक F2 निकालना है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता, वर्ग अंतराल की मदद से हम मध्य बिंदु निकालेंगे, और बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा करके हम क्या निकालेंगे? एफ, और इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद समांतर माध्य यहाँ पर दिया गया है 50 है, और इसके बाद बारंबारता का योग दिया गया है 120 है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकलता है? देखिए वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, पहला वाला देखिए 0 को 20 से जोड़ेंगे तो 0 प्लस 20, कैसे? 0 प्लस 20 करेंगे, उसका आधा करेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 20 करेंगे तो मिलेगा 20, 20 को आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 10, ये तो मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना? 10। क्योंकि वर्ग अंतराल में आप देख रहे हैं 20 20 का अंतर है। देखिए 40 से 20 से 40 हुआ है, कितने का अंतर? 20 का। 40 से 60 हुआ है, कितने का अंतर? 20 का। यानी हम देख रहे हैं हमारे वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है? 20 का। तो वैसे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर 20 ऐड करते हुए नेक्स्ट वाले मध्य बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप इनको फिर जोड़िए, देखिए 20 और 40 को जोड़िए तो कितना होगा? 60। देखिए 20 प्लस करेंगे 40 और उसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें मिलेगा 40 20 60 बटे 2, तो मिला कितना? 30। अब यहाँ देखिए दूसरा मिले मध्य बिंदु 30 मिला। अब आप थोड़ा सा देखिए तो 30 कैसे आएगा? 10 में जब 20 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। यानी वर्ग अंतराल में से जो हम मध्य बिंदु प्राप्त कर रहे हैं, उसमें अगर हम पहला मध्य बिंदु निकाल लें और उसमें 20 ऐड कर लें, क्या ऐड कर लें? क्यों ऐड कर लें? क्योंकि 20 20 का अंतर है सब में। उसी प्रकार हम 20 20 को ऐड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ऐड करते हैं। देखिए अगर यहाँ 20 10 में 20 जोड़े 30 मिला, अगर 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 50, और 50 में भी 20 जोड़ेंगे तो 50 20 70 मिलेगा। कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। नेक्स्ट वाला, और 70 में 20 जोड़ेंगे कितना आ गया? 90 मिलेगा। कितने मध्य बिंदु चाहिए था? देखिए 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180, 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है? बारंबारता में,
बारंबारता का योग दिया गया है 120, क्या एक्चुअल में 120 है? कैसे? यहाँ पर देखिए F1 दिया गया है, यहाँ पर F2। अगर F1 F2 का मान पता होता है तो हम जोड़कर देख लेते हैं 120 आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ F1 F2 का मान नहीं पता है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, जोड़कर देखेंगे बराबर है 120 के। तो आइए इसको जोड़ते हैं। पहले देखिए 17, 32, 19 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 17, 32, 19 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे F1, प्लस करेंगे F2। तो आइए जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल लागे 1। हासिल कितना गया? 1। कैरी आया कितना? 1। देखिए 7 2 9, 9 दूना के 18, 18 के हास 8, कैरी लागे 1। अब यहाँ कैसे जोड़ेंगे? 1 3 1 4, 4 1 5। देखिए 3 2 5 और हासिल 1 बचा था, 5 1 6 हो गया। इनको जोड़ा हमने तो कितना मिला? 68। और प्लस करेंगे F1, प्लस करेंगे F1 और प्लस करेंगे F2, करेंगे बराबर। देखिए हमने इन तीनों को अंकों को जोड़ा तो मिलेगा 68, और F1 को प्लस किया, F2 को प्लस किया, बराबर कितना आना चाहिए था? हमें 120 आना चाहिए था। तो बराबर हम लिखेंगे 120। क्यों 120 लिखेंगे? क्योंकि 120 दिया गया है। किसका? इन संख्याओं का योग करने पे ही तो हमें 120 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो किसके बराबर होगा? 120 के। यही पे आपको समझना है। कैसे समझना? देखिए हम जब जोड़ते हैं बारंबारता का, तो उसका योग हमें जो मिलता है वो n होता है। तो हम इसको जोड़कर हम 120 लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद ही यहाँ पर संख्या मिलती है। तो हमने इनको जोड़ा, बराबर 120 कर लिए। अब यहाँ से एक आपको समीकरण मिल जाएगा, F1 प्लस F2 बराबर कितना मिलेगा? 120 माइनस 68। 120 माइनस 68। तो यहाँ से घटाएंगे। देखिए 10 में से 8 गया तो यहाँ मिलेगा 2। अब यहाँ मिलेगा 11, 11 में से 6 गया तो 6 5 11, 52। यानी F1 प्लस F2 बराबर हमें मिला कितना? F1 प्लस F2 बराबर मिला हमें 52। इसी को हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है। अगर एक समीकरण हमें और मिल जाए F1 F2 से, तो हम उससे मान हल कर लेंगे। आइए वो कैसे मिलता है देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? बारंबारता का मध्य बिंदु क्या करेंगे? गुणा कराएंगे, तभी तो हमें सिग्मा fx मिलता है। fx तभी तो मिलेगा। fx कैसे मिलेगा? जब f और x का गुणा कराएंगे। f बारंबारता है, x क्या है? मध्य बिंदु है, तो इनका गुणा कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 का 117 में गुणा कराएंगे तो कितने मिलेगा? 170 मिलेगा। मिले कि नहीं? वैसे 30 का F1 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 30 F1 मिलेगा। मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 32 का 50 में करेंगे गुणा, तो 5 दूना के 10 के 0 हासिल बचा 1, और 5 तिया के 15 एक 16, और एक जीरो और बढ़ा देंगे, इसके लिए कितना? 16। तो देखिए 5 दूना के 10 के 0 हासिल बचा 1, और 5 तिया के 15, 15 एक 16, कितना हो गया? 1600 हो गया। 50 में जब 32 गुणा कराएंगे कितना आएगा? 1600 आएगा। ठीक है। वैसे आप देखिए यहाँ पर F2 है, तो F2 का गुणा कराएंगे कितने में? 70 में, तो मिलेगा 70 F2। क्या मिलेगा? 70 F2। और 19 का 9 में गुणा कराएंगे तो 19 9 में 171, तो मिलेगा कितना? 171, और एक जीरो है, जीरो लगा लेंगे, तो मिलेगा कितना? 1710, यानी 1710। अब हम fx को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है क्या? सिग्मा fx। क्या मिलता है? सिग्मा fx, ये जो मिलता है। और ये हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हमें दिया गया है। जब हम fx को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा fx। आइए जोड़ते हैं इसको बगल में लिखकर। देखिए जोड़ते हैं, बगल में ऐसे लिख लीजिएगा, अगर नहीं वहां पर सही हो रहा। देखिए 170 लिख ले रहे हैं, फिर 1600 यहाँ पर लिख लीजिए, 1600 लिख ले रहे हैं। ठीक है, फिर 1710 लिख ले रहे हैं। ठीक है। अब आइए इनको जोड़ते हैं। देखिए 0 हो गया, 7 1 8 हो गया, यहाँ देखिए 6 1 7, 7 दूना के 14, 14 के 4, हासिल बचा 1, और 1 2 और हो गया 3। कितना मिला हमें? 3480। क्या मिला? सिग्मा fx मिला 3480। और प्लस में अभी हमने यहाँ पर 2 छोड़ा है, एक 30 F1 नहीं जोड़ा है, और हम 70 F2 नहीं जोड़े हैं, तो इसको लिख लेंगे 30 F1 प्लस 70 F2। यही हमारा क्या निकलेगा? सिग्मा fx निकला। ठीक है, एक निकलेगा। जब आप जोड़ेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें? सिग्मा fx यही निकलेगा। पहले हमने अंकों को जोड़ लिया, तो 170 1600 1700 को जोड़ लिया तो मिला कितना? 3480। अभी हमने छोड़ा है क्या? 30 F1 छोड़ा है, 30 F1 जोड़ेंगे। 70 F2 छोड़ा, 70 F2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 30 F1 और 70 F2 जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद आप देखिए, हम सब जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है। अच्छा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा जहां जहां, क्योंकि स्पेस कम है, तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कुछ चीजें। ठीक है, जहां भी आपको आवश्यकता लगे। अब हम सब जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर
फार्मूला वही लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग होता है। तो कुल संख्या ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, कुल संख्याओं का योग होता है सिग्मा एफ एक्स बटे होता है एन, यही तो होता है। तो आइए सिग्मा एफ एक्स मान रखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बराबर समांतर माध्य में कितना दिया गया, 50 दिया गया, तो 50 रखेंगे समांतर माध्य की जगह पे 50, 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स 3480 प्लस में 30 F1 प्लस में 70 F2। जहां भी नहीं समझ में आए वीडियो को रोकिए, दोबारा देखिए। देखिए हमने क्या किया, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है। समांतर माध्य का मान कितना दिया 50, तो 50 रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स हमने यहाँ पर निकाला इनको जोड़कर, तो यहाँ पर रख दिए मान, और बटे करेंगे, बटे एन है, एन कितना 120 दिया गया, 120 रखेंगे। यही तो एन दिया गया है, 12 मारता क्या योग 120, तो 120 रखेंगे। अब गुणा कराएंगे, बटे इसका एक मान सकते हैं, इसका गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 का 50 में कराएंगे तो 12 पंचे 60 हो गया। देखिए 12 पंचे 60 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो हो गया कितना, 6000 हो गया। देखिए 12 पंचे 60 हो गया, 60 लिख उठा, एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ था, 2 जीरो बढ़ा दिए, कितना हो गया 6000 हो गया। बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये तो होगा। अब इसको यहाँ थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको नोट अब इतना पहले एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने चार्ट बना दिया है, चार्ट बनाने के नाते जो है स्पेस थोड़ा कम है, बोर्ड भी छोटा है, तो इतना पहले आप हम हट जा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको नीचे वाले को रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको नीचे वाले को हम रफ करके सिर्फ यही लिखेंगे F1 प्लस F2 बराबर 52, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप नोट कर चुके होंगे। तो हमारा निकला था यहाँ से क्या, F1 प्लस F2 बराबर कितना निकला है, 52 निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बगल में ले रहे हैं छोटे में, F1 प्लस F2 बराबर 52। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं F1 प्लस F2 बराबर मिला था कितना, 52। इसका भी हम यूज करेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इसका भी हमें यूज है, ठीक है। कहाँ पे यूज देखेंगे भी, देखिए यहाँ पर 3480 है, इसको लाए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6000 में से कितना घटाएंगे 3480 बराबर, यहाँ देखिए 70 F1 है और 30 F1 है और 70 F2 लिख देंगे, बराबर में कितना लिखेंगे, बराबर में 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है। अब आइए इसको हम घटाते हैं, इसको हटाएंगे, देखिए जीरो में से जीरो गया, जीरो हो गया, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिला 5, 5 में से 3 गया, यहाँ 2। तो घटाने के बाद हमें कितना आएगा 2520, कितना आएगा 2520 यानी 2520 आएगा। तो 2520 से क्या है 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखना चाहें, एक जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, तो आप कॉमन लेके जीरो हटा भी सकते हैं। कैसे, देखिए अगर यहाँ पर हम 10 कॉमन ले लें, यहाँ पर 10 कॉमन ले लें, तो मिले कितना 3 F1, 10 कॉमन ले लेंगे 3 F1 मिलेगा ब्रैकेट में, 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर कितना हो गया 25 20 हो गया। अभी देखिए यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिले कितना है 3 F1 बराबर 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर हमें मिला कितना 252। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्या समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर आप समीकरण नंबर 1 को थोड़ी देर देखेंगे तो F1 प्लस F2 बराबर 52 दिया है, लेकिन यहाँ पर 3 F1 है, तो चाहे यार आप F1 को बराबर कर लीजिए पहले समीकरण को, चाहे F2 को बराबर कर लीजिए। तो अगर हम F1 को बराबर करेंगे क्या करेंगे 3 से गुणा कराएंगे दोनों पक्ष में। देखिए यहाँ पर 3 F1 है, यहाँ पर हम 3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो गया 3 F1 हो गया है, ठीक है। बराबर करने के लिए ऐसे करें तो 3 F1 प्लस 3 F2 बराबर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 156 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको मान ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 3 F1 है, ठीक है, यहाँ 3 F1 है, जिसको बराबर करने के लिए, जिससे हमें एक अभी घटाने पर एक कैंसिल हो जाए समीकरण में, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ऊपर का हम ऊपर को मिटा रहे हैं, फिर इसको जो है दोनों समीकरण को ऊपर हल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए इसको समीकरण दोनों को हल करते हैं। ऊपर में समीकरण दोनों को हल करते हैं। पहला समीकरण हमें दिया गया है, पहला समीकरण इसको पहला माने, इसको हम दूसरा मान ले रहे हैं। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है, मिला है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, ठीक। और पहला समीकरण जो है क्या है 3F1 प्लस
क्योंकि अब 2 समीकरण मिल गए तो F1 F2 का मान इजी में निकल जाएगा, ठीक है। और 3F2 बराबर 156, ठीक है। दोनों समीकरण को जब हल करेंगे, अब समीकरण हल करने के क्या नियम, हम जानते हैं कि घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो एक में प्लस एक में माइनस है, दोनों समान है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब याद देखिए 4 से 3 गया, 7 में से 3 गए तो यहाँ मिलेगा 4F2 बराबर 12 में से 6 गया तो 6 हुआ, यहाँ पर मिला 4, 4 में से हो गया 14, 14 में से 5 गया तो 9 हुआ, तो मिले कितना 4F2 बराबर 96। जब 252 में से 156 घटाएंगे कितना मिलेगा 96 मिलेगा। तो 4F2 बराबर 96 और F2 बराबर देखेंगे तो यहाँ पर गुणे में आकर बटे में हो जाएगा 96/4, काटेंगे 4 दूना के 8, 4 चौके 16, तो F2 बराबर हमें मिला कितना, F2 बराबर मिला हमें 24, कितना मिला 24। F2 का मान कितना निकल गया 24, F2, हाँ F2 का मान कितना निकल गया, F2 बराबर 24। अभी हमें कितना मान निकालना है F1 का, F1 का मान आप यहाँ से निकाल दीजिए, देखिए F1 प्लस F2 बराबर दिया है 52, क्या दिया है F1 प्लस F2 बराबर दिया है 52, ठीक है। देखिए F2 बराबर 24 निकला है, और हम सब यहाँ देखिए पहले समीकरण में F1 प्लस F2 बराबर कितना जाना है 52 है। अब यहाँ पर F2 का जो मान आप निकाले हैं इसमें रख दीजिए, तो F1 प्लस कितना निकला है 24 निकला है, F2 का मान 24 रख दीजिए, प्लस बराबर 52 हो गया। अब F1 बराबर 52 माइनस 24 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 12, 12 में से 4 गए तो मिलेगा 8, और यहाँ पर 2 बचा, 4 बचा, क्या 4 में से 2 गए 2, तो F1 बराबर मिले कितना 28। F1 बराबर कितना मिला हमें 28, F1 बराबर 28 मिला। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, नहीं तो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर दोबारा फिर वीडियो देखेंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। हमें वर्ग अंतराल दिया गया था, 12 वार्ता दिया गया था, 12 वार्ता में 2 अज्ञात चीज दी गई, एक F1 एक F2, इन दोनों को मान निकालना था, लेकिन 12 वार्ता का योग 120 दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें समांतर माध्य दिया गया था, समांतर माध्य हमें दिया गया था 50, कितना दिया गया था, समांतर माध्य दिया गया था 50, ठीक है। तो हमने मध्य बिंदु निकाला किसके, वर्ग अंतराल की मदद से, उसका हाफ करके, और मध्य बिंदु 12 वार्ता गुणा कराया तो हमें इतना मिला, कितना है देखिए 17 का 10 में गुणा करेंगे तो 70 मिला, F1 का 30 में गुणा करेंगे 30 F1, 32 का 50 में कराएंगे 1600, F2 का 70 में कराएंगे 70 F2, यहाँ मिला 19 का 9 कराएंगे 171, होता 19 9 171, जीरो ला देंगे। अब इनको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा fx मिलेगा, सिग्मा fx बराबर जो तीनों को सबको जोड़ेंगे 380 प्लस 30 F1, क्योंकि 30 F1 है 30 F1 लिखेंगे, प्लस 70 F2 है 70 F2 लिखेंगे। अब हम सब समांतर माध्य बराबर जानते हैं सिग्मा fx बटे n होता है, तो हमने सिग्मा fx बटे n करके हम मान हल करके यहाँ पर लाए हैं, देखिए 30 F1 प्लस 70 F2, क्योंकि हमने कुछ मिटा दिया है, उसको आप देखेंगे पीछे से तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर हमें मिला था 6000, और 3400 इधर भी आया था तो इसको हमने 3480 को घटा दिया तो मिला 2520, 2520 को हमने यहाँ पर देखिए 10 कॉमन लेके 252 बना लिए। अब 252 बराबर 3 F1 प्लस 70 F2 आए, तो समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, 2 मान लेंगे पहले वाले की मदद से। देखिए पहला वाला कैसे आया था, क्योंकि इनको हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 120 होगा, तो हमने इनको जोड़ा, उनके जोड़ने के बाद बराबर किया 120 के, तो हमने यहाँ पर बराबर किया 120 के, फिर उसके बाद हल किया तो हमें मिला था F1 प्लस F2 बराबर 52 मिला था। एक समीकरण यहाँ मिला, एक समीकरण यहाँ मिला, दोनों समीकरणों की मदद से हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3F1 है तो एक को बराबर कर देंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो 3F1 हो गया, प्लस 3F2 हो गया, बराबर 3 से यहाँ भी गुणा कराएंगे 3 दूना के 6 और 3 पचे 15 हो गए। अब इन दोनों समीकरण की मदद से 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156 और 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, इन दोनों की मदद से हमने F2 का मान निकाला, F2 का मान मिला 24। कैसे निकाला, घटा के, क्योंकि एक बराबर था, प्लस था, माइनस था, कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 3 गया 4F2 हो गया, 252 में से 56 घटाएंगे 96 हो गया। अब 4 यहाँ पर गुणे में था, आके बटे में हो गया तो 24 आया, F2 बराबर 24 निकला। अब F2 का मान हमने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं F1 प्लस F2 बराबर 52 निकाला था। कैसे निकाला था, इनको जोड़ करके, ठीक है, बराबर 120 किया था। तो यहाँ से जब F1 प्लस F2 बराबर 52 दिया था तो हमने F2 का मान 24 निकाला था, रख लीजिए, तो रखने के बाद इधर लाकर घटा दिए तो मिला कितना, F1 बराबर 28, और यही मान हमें निकालना था, कितना, F1 28 और F2 24, ठीक है। तो जहाँ भी कहीं समझने में दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा जल्द ही लगा के बताएंगे, और हम इस जो बोर्ड छोटा है इसको बड़ा करके और अच्छे से, जिससे क्वेश्चन लगाने में कहीं मिटाना ना पड़े, एक सवाल अच्छे से आ जाए, इसकी भी हम जल्दी ही प्रबंध करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।